पश्चिम बंगाल में कहीं इंतजार है 5 साल के बाद सत्ता में फिर लौटने का, तो कहीं इंतजार है सालों पुराने सूखे को खत्म कर सरकार में आने का। किसका सपना होगा पूरा? 4 मई की तारीख पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या होगा उस दिन। हालांकि बंगाल में नतीजे आने से पहले ही ईवीएम पर बड़ा घमासान शुरू हो गया है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। चुनाव आयोग पर तीखे सवाल दागे जा रहे हैं, जो खत्म नहीं हो रहे हैं। इस बीच बंगाल में दोबारा चुनाव हो रहे हैं, तो वहीं चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला भी आया है। और तो और ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर लॉकडाउन जैसी स्थिति बन गई है। क्या इन सभी घटनाओं के चलते ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन पाएंगी? क्या अपना गढ़ बचा पाएंगी? चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं नाज़मीन खान। 15 मतदान केंद्रों पर दोबारा वोटिंग जारी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की डायमंड हार्बर और मगरहाट पश्चिम विधानसभा सीटों के 15 मतदान केंद्रों पर दोबारा वोटिंग हो रही है। इन मतदान केंद्रों पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ होने के आरोप लगाए गए थे, जिसका संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयोग ने इन सभी जगहों पर पुनर्मतदान कराने का फैसला किया। आरोप लगाया गया था कि फलता इलाके में एक मतदान केंद्र पर ईवीएम में बटन पर टेप लगाकर चुनाव चिन्ह को छिपाने की कोशिश की गई थी। इसकी फोटो और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इसी संबंध में मतदाताओं और राजनीतिक दलों की ओर से शिकायतें भी दर्ज करवाई गई थी, जिसमें ईवीएम से छेड़छाड़, बूथ कैप्चरिंग और धांधली के आरोप लगाए गए थे। सूत्रों के मुताबिक फलता विधानसभा क्षेत्र के 30 और बूथों पर भी पुनर्मतदान हो सकता है, जिस पर चुनाव आयोग का फैसला आना अभी बाकी है। हालांकि 2 सीटों की 15 मतदान पर वोटिंग फिलहाल चल रही है, जो लगभग खत्म होने वाली है। बता दें कि इन बूथों पर मतदान 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में हुआ था, लेकिन चुनाव आयोग ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 58(2) के तहत इसे रद्द कर दिया। ये प्रावधान चुनाव आयोग को अधिकार देता है कि अगर किसी मतदान केंद्र पर गंभीर गड़बड़ी जैसे ईवीएम में खराबी, बूथ कैप्चरिंग, हिंसा या प्रक्रिया में उल्लंघन होती है, तो वो मतदान को निरस्त कर सकता है और दोबारा मतदान करा सकता है। ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर लॉकडाउन। ईवीएम विवाद के बीच जहां रिवोटिंग जारी है, तो वहीं अब प्रशासन और आयोग ने सख्त कदम उठाते हुए स्ट्रांग रूम को लेकर हंगामे के बीच जहां 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ शहर के सभी 7 निर्धारित ईवीएम स्ट्रांग रूम के 200 मीटर के दायरे को सील कर दिया है। पुलिस कमिश्नर अजय नंद द्वारा बीएनएस की धारा 163 के तहत जारी आदेश में 5 या उसके अधिक लोगों के इकट्ठा होने, जुलूस निकालने और प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये पाबंदियां 4 मई को मतगणना पूरी होने तक लागू रहेंगी। इन पाबंदियों से पहले टीएमसी की श्यामपुकुर सीट से उम्मीदवार शशि पांजा द्वारा आरोप लगाया गया था कि दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर स्थित सखावत मेमोरियल हाई स्कूल में बने स्ट्रांग रूम के कैमरे नंबर 17 की फुटेज को हमने देखा था और स्ट्रांग रूम के अंदर कुछ लोग मौजूद थे, जबकि कमरों को हमारे एजेंटों की मौजूदगी में सील कर दिया गया था। अगर दरवाजा खोला गया तो सभी पार्टियों को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई? इसके साथ ही ममता बनर्जी ने भी मेमोरियल हाई स्कूल में बने स्ट्रांग रूम के बाहर करीब 3 घंटे तक तैनाती दी थी। वहां पर हंगामा भी हुआ था। इनके वहां मौजूद रहने के दौरान सैकड़ों बीजेपी समर्थक लॉर्ड सिन्हा रोड पर इकट्ठा हो गए थे। हालात बिगड़ने पर सुरक्षा कर्मियों को आधी रात के आसपास प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए बल का प्रयोग भी करना पड़ा था। ममता बनर्जी ने ये तक भी कह दिया था कि अगर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई तो वो जीने मरने की जंग तक के लिए भी तैयार है। साथ ही चुनाव आयोग की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए गए थे। इससे पहले चुनाव आयोग के खिलाफ ममता बनर्जी ने याचिका भी दाखिल की थी। ममता बनर्जी की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला।
ईवीएम विवाद के बीच तृणमूल कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने मतगणना प्रक्रिया से जुड़े चुनाव आयोग के फैसले में दखल देने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं और चुनाव आयोग अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर काम कर रहा है। दरअसल टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें मतगणना यानी कि काउंटिंग के लिए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम और के कर्मियों की तैनाती का प्रावधान किया गया है। पार्टी की आपत्ति ये थी कि इसमें राज्य सरकार और राज्य के पीएसयू कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया। सुनवाई के दौरान टीएमसी की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कई दलीलें पेश की थी। उन्होंने कहा था कि जिला निर्वाचन अधिकारी को 13 अप्रैल को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन इसकी जानकारी पार्टी को 29 अप्रैल को मिली। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि हर बूथ पर गड़बड़ी की आशंका जताना बिना ठोस आधार के है और ये चौंकाने वाला है। सिब्बल ने ये भी कहा था कि पहले से ही एक केंद्रीय प्रतिनिधि मौजूद है, ऐसे में एक और केंद्रीय अधिकारी जोड़ना उचित नहीं। साथ ही उन्होंने तर्क दिया था कि जब परिपत्र में राज्य सरकार के प्रतिनिधि की बात कही गई है तो उसकी नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है। हालांकि अदालत ने इन दलीलों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग के पास ये अधिकार है कि वह तय करे कि मतगणना के लिए किसे नियुक्त किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से क्या बोला चुनाव आयोग? चुनाव आयोग की ओर से भी दलीलें दी गई कि सभी फैसले नियमों के तहत लिए गए हैं और मतगणना प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए कदम उठाए गए। इससे पहले कोलकाता हाई कोर्ट में भी टीएमसी की याचिका थी जिसे खारिज कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि वे मतगणना के लिए सुपरवाइजर और सहायक किसे बनाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद साफ हो गया है कि बंगाल चुनाव में मतगणना की प्रक्रिया चुनाव आयोग के तय नियमों के मुताबिक ही चलेगी। टीएमसी के लिए ये लगातार दूसरा झटका मारा जा रहा है जिससे पार्टी की चुनावी रणनीति पर असर पड़ सकता है। सीधे सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि एक तरफ स्ट्रांग रूम के बाहर बड़ा हंगामा देखा गया तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई, लेकिन ममता बनर्जी और टीएमसी को कोई राहत उनके पक्ष में नहीं मिली। भवानीपुर में ममता का हाथ, जहां एग्जिट पोल के जरिए टीएमसी को कहीं 138 से 150 सीटें दिखाया जा रहा है कि मिल सकती हैं, तो वहीं कहीं 131 से 152 सीटें, 127 से 147 सीटों तक को लेकर दिखाया जा रहा है। वहीं सिर्फ हम भवानीपुर की बात करें तो भवानीपुर अभी भी ममता बनर्जी का मजबूत गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार मुकाबला पहले से ज्यादा टक्कर वाला दिख रहा है। कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने यहाँ काफी आक्रामक कैंपेन किया है और माहौल पूरी तरह एक तरफा नहीं। अगर 2021 की बात करें तो 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ा था। वहां उनका मुकाबला शुवेंदु अधिकारी से हुआ था, जिसमें ममता करीब यहां हारती हुई नजर आई थी। और इसके बाद देखा जाए तो ममता बनर्जी तो हार गई थी, लेकिन टीएमसी जो उनकी पार्टी है उन्होंने बहुमत साबित कर दिया था और बहुमत साबित करने के साथ साथ पश्चिम बंगाल में 2021 का चुनाव वो जीत गए थे। इस बीच में ममता बनर्जी ने भवानीपुर उपचुनाव में उतरकर अपनी किस्मत आजमाई और चुनाव जीत गई और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रही। लेकिन अब बड़ा सवाल बन जाता है उनके मुख्यमंत्री पद को लेकर। गौरतलब है कि एंटी इनकम्बेंसी, ईवीएम विवाद और बीजेपी की आक्रामक रणनीति की वजह से लड़ाई काफी हाई वोल्टेज हो गई। कुछ रिपोर्ट में स्प्लिट वोटर मूड यानी कि बटा हुआ माहौल भी बताया गया है। देखना होगा कि क्या इन तमाम मुद्दों के बीच में ममता बनर्जी अपना गढ़ बचा पाती हैं। क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बना पाती हैं या फिर नहीं, क्योंकि ईवीएम से लेकर चुनाव आयोग से लेकर स्ट्रांग रूम तक और लगातार अदालतों के चक्कर के बावजूद भी टीएमसी को झटका ही मिल रहा है और एग्जिट पोल के जरिए भी सीटों का नुकसान तृणमूल कांग्रेस को हो रहा है। अब देखना होगा कि क्या होगा 4 मई को। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।